तो दोस्तों सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। ये कहानी नाइट्स बुक्स की है। जो एलेक्स सोवर नाम का लड़का रहता है, ये अपने कहानियाँ लिखता है, लेकिन इसे कहानियाँ पसंद नहीं आती। इसके दोस्त बहुत मजाक उड़ाए रहते हैं, इसीलिए अपने गुस्से में रोते हुए कहानियों को जलाने के लिए लेके जाता है। तभी एक चुड़ैल होती है जो इसे केक्स का लालच देके फंसा के अपने घर पकड़ के लेके आती है, जहाँ एक यास्मीन नाम की लड़की को ऑलरेडी इसने किडनैप करके रखा रहता है और इसे अपने घर का काम कराती है। और इसका एक कैट है जिसका नाम है लेनोर। जो कैट है इसकी गायब हो जाती है और इसका कोई भी काम का कोई भी क्या कर रहा है क्या नहीं उसका देखभाल और इसे कोई भी बातें आके बताती है, यही कैट है। ये नताशा चुड़ैल जो होती है, ये इस एलेक्स को ऊपर आके बोलती है, अगर तुम्हारे अंदर कोई खूबी है तो बताओ, नहीं तो तुम्हें मैं मार दूंगी। वो अपनी खूबी बताता है तो बोलता है कि मुझे कहानियाँ बहुत पसंद है लिखना। तभी एक नताशा चुड़ैल जो यास्मीन को एक काम देती है, अंडा, जो एक उसके गार्डन में अंडा रखा रहता है, अंडे को फोड़ना रहता है, लेकिन वो अंडा को फोड़ हाथ से नहीं, वो इसे तोड़ते हुए ही गिरा देने लगती है। तब से एलेक्स जो है उसे कैच कर लेता है, लेकिन उसमें का श्रेडर जो होता है वो निकलने लगता है। श्रेडर नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन उसे निकलने देते ये लोग डर जाते हैं इससे। तब इससे बहुत प्रॉब्लम होने लगती है इन लोग को। श्रेडर निकलने के वक्त ये लोग डर जाते हैं एकदम तो इस रेडर को फिर ये लोग पूरा इस रेडर इन लोग को मारने के चक्कर में पूरा गार्डन का सत्यानाश हो जाता है, पूरी गार्डन में गंदगी हो जाती है। तो इसी परेशानियों में ये लोग उलझे रहते हैं। तो जो श्रेडर होता है वो ऊपर जाके पूरे अंडों को जो होता है निकाल के नीचे फेंक देता है। ये लोग एकदम इतने डर जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि ये लोग सारे अंडे एक ही साथ फोड़ने में बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन तो भी ये फटाफट अंडे फोड़ने लगते हैं। अंडे फोड़ते फोड़ते श्रेडर को ख़त्म करते करते एक दो श्रेडर उसी में बच जाते हैं। ये सब सोचते हैं कि श्रेडर ख़त्म हो चुके हैं, तो ये सब एक श्रेडर को और मारने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये सब जो श्रेडर छोड़ के बाहर चले जाते हैं मार के। इन्हें लगता है कि श्रेडर बाकी नहीं है, लेकिन जब ये सब यहाँ आते हैं अंदर तो ये सब सोचते हैं। फिर से चुड़ैल जो होती है इन लोग को पकड़ के इन लोग को बोलती है, तुम लोग मेरे गार्डन का पूरा सत्यानाश कर दिए, तुम लोग कोई भी काम कद का नहीं करते। इन लोग को जब मारने लगती है तो एलेक्स बोलता है कि मेरी गलती है, इसे छोड़ दीजिए, यास्मीन की कोई गलती नहीं है, यास्मीन मेरे कहने पे की थी। तो श्रेडर छोड़ देती है और बोलती है कि अभी तो तुमसे काम भी करवाना है, इसीलिए काम कराने के लिए घर पे छोड़ देती है। तो एलेक्स जो होता है उसे बहुत चोट लगी रहती है, तो यास्मीन उसे मलहम लेके आके देती है बना के। जो मलहम वो लगाता है तो उसका चोट ठीक हो जाता है। तो एलेक्स जो होता है वो लेनॉन जो होता है उसको भी चोट लगी रहती है, तो उसको भी बुला के उसे लगाता है मलहम। तो ये देख के यास्मीन को अच्छा नहीं लगता, बोलती है मैं इसके लिए नहीं लेके आई थी मलहम, लेकिन लेनॉन को लगाते ही मलहम देखो ठीक हो जाता है। तो लेनॉन छोड़ देता है तो थोड़ी जलन होती है यास्मीन को, क्योंकि यास्मीन की कोई भी बातें गलती से ही चुड़ैल को बता देती थी लेनॉन। लेकिन लेनॉन जो है अच्छी बिल्ली होती है, बाद में इन लोग की अच्छी दोस्त बन जाती है। एलेक्स वहाँ से घर से बाहर निकलने के अलग अलग तरीके देख रहा था। एक डायरी में उसका यूनिकॉर्न ने एक लेडीज़ ने लिखा था, जो ये लोग सोचते हैं कि वो यहाँ घर से बाहर निकली थी। लेकिन चुड़ैल जो होती है, चुड़ैल को एक दवा में बिलबिट नाम का मिला के देते हैं ताकि वो बेहोश हो जाए और ये लोग घर से बाहर निकल जाए। लेकिन वो बिलबिट सही से काम नहीं करता है, तो जो शरबत देने जाते हैं उस शरबत में नीला हो जाता है, तो वो लोग दूसरा तरीका कोई ढूंढते हैं। तब से चुड़ैल जो होती है वो चिल्लाने लगती है कि मेरा शरबत किधर है। तो जो बिल्ली होती है लेनॉन, उसकी हेल्प किया था, इसीलिए लेनॉन ने वो लोग बिलबिट मिलाते हैं उसके जाके परफ्यूम में मिला देती है। इन लोग को जब ये नताशा चुड़ैल मारने लगती है तो ये लोग एकदम डर जाते हैं। इसी में जब उन लोग को जान से मारने लगती है गुस्से की खातिर, तब वो चुड़ैल ऑटोमेटिक बेहोश हो जाती है, क्योंकि इसके परफ्यूम में लेनॉन ने वो बिलबिट मिला दिया था ताकि ये बेहोश हो जाए। तो इसी के साथ एलेक्स और यास्मीन आश्चर्यचकित हो जाते हैं और देखने लगते हैं, तो वो लोग घर से बाहर निकलने लगते हैं। तो यहाँ यूनिकॉर्न जो होता है वो लोग घर से बाहर तो निकलते हैं, लेकिन वो घर में ही रहते हैं, उन लोग लगता है घर से बाहर निकल गए हैं। तो यहाँ यूनिकॉर्न नाम का एक घोड़ा रहता है, इन लोग को दौड़ा लेता है, इन लोग का पीछा करने लगता है। तभी यूनिकॉर्न नाम का घोड़ा पीछे चला जाता है वापस। तो ये लोग आ जाते हैं बड़ी चुड़ैल जहाँ रहती है। तो ये नताशा चुड़ैल इन लोग को बताती है कि आप तुम सब आके फंस गए हो। नताशा चुड़ैल फिर वापस से जाग जाती है, फिर इन लोग को कैद कर लेती है यास्मीन को।
फिर यहाँ से जो जहाँ यहाँ रहते हैं, यहाँ चुड़ैल से सबसे बड़ी चुड़ैल रहती है जो अभी सो रही है। कहानियाँ सुनवा सुनवा कर ये लोग इसे नताशा कैद करके सोई रहती थी। एलेक्स ये सब देख के जान रहा था, समझ रहा था, तो वो सोच रहा था यहाँ से बाहर निकलने का। तो जो नताशा होती है वो एक परफ्यूम यहीं से परफ्यूम लेके अपने लगाती है और यहीं से शक्तियाँ उसे थोड़ी बहुत मिलती है। तो एलेक्स समझने लगा, एलेक्स पूछने लगा कि यहीं से आवाज़ें आती थी, घर की जो आवाज़ें आती थी। तो एलेक्स को बोलती थी नताशा कहानी सुनाने के लिए। एलेक्स दुख भरी नहीं, सुख भरी कहानियाँ सुनाने लगता है, सुख भरी अंत का। तो उससे जो कि वो चुड़ैल खतरनाक वाली जाग जाती है और वो बच्चों को खाती है। तो लेकिन वो एलेक्स को लगा कि यही सही रहेगा इस टाइम यहाँ से निकलने के लिए। तो जगाने लगता है उल्टी सीधी कहानियाँ सुना के। और जब जागने लगती है तो नताशा चुड़ैल उसे कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो नताशा चुड़ैल एकदम परेशान हो जाती है। तो सबसे खतरनाक चुड़ैल जो होती है वो जाग जाती है। उसके बाद जागने के बाद इन सब का बहुत बुरा हाल करती है। तो जागने के बाद ही तब दोनों चुड़ैलों में फाइट होती है। ये लोग दोनों आश्चर्यचकित हो गए हैं, एलेक्स और यास्मीन उन लोग उस नताशा का परफ्यूम लेके अपने पॉकेट में डाल लेती है। और फिर वहाँ से निकलने का वो लोग प्लान देखते हैं कैसे भागे। तभी तभी खतरनाक चुड़ैल निकल जाती है और खड़ी हो जाती है। उसकी हड्डियाँ एक टेढ़े मेढ़े रहते हैं और सीधे साधे होने लगते हैं। और नताशा को डर लगने लगता है। तो नताशा बोलती है बहाने करके कि तुम अच्छा हुआ आ गई, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। लेकिन खतरनाक वाली चुड़ैल जो होती है वो जानती है कि ये हमें जानबूझ के फंसा के रखी थी। तो खतरनाक वाली चुड़ैल जो होती है इसके ऊपर बहुत गुस्सा रहती है, नताशा के ऊपर, और ये बोलती है कि ये तुमने किया है। तब से एलेक्स लेनोन को उठा के अपने गोद में लेता है और एलेक्स सोचता है कि यहाँ से चुड़ैलों का फाइट होगा। तो नताशा भी चुड़ैलों से खतरनाक हुई चुड़ैलों से फाइट करने लगती है और बोलती है कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ अब। तब से एलेक्स और यास्मीन वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं ताकि यहाँ उसके बाद भाग के ये लोग आ जाते हैं अपने घर में। तो वहाँ पे घर पे जाते टाइम यहाँ पे खतरनाक वाली चुड़ैल यास्मीन को खाने जाती है। तभी एलेक्स बोलता है कि मैं तुम्हें कहानियाँ पसंद है तो मैं तुम्हें सुनाता हूँ कहानियाँ। तभी एलेक्स झूठी मूठी कोई भी अपने मन से कहानियाँ सुनाने लगता है और उसे धीरे धीरे अपने इधर खींचता है। तो वो बोलती है सुनाओ सुनाओ, तो वो कहानियाँ सुनाते लगता है। उसके पास कुछ रहता नहीं कहानी, अपने मन से ही झूठी मूठी कहानियाँ सुना के उसे फंसाना चाहता है। तो इसी के साथ वो धीरे धीरे आगे जाता है। तो उसके पीछे एक आग का जलता हुआ बहुत बड़ा वो रहता है, ढेर रहता है। उसमें वो सोचता है उसे गिराने का। तो उसे खोल के फिर वो कहानियाँ बताने लगता है। कहानियाँ बताते बताते वो बोलता है कि उसकी माँ, वो कहानियों की एक खतरनाक देवी रहती है जो मर जाती है। तो वो कहानियाँ ऐसे सुनाते सुनाते वो बुक्स को फेंक देता है उसके ढेर के अंदर आके और उसे पूछता है। तो वो बोलती है बताओ बताओ बताओ, चुड़ैल खतरनाक बोलती है। तो वो जब फेंक देता है तो उसको सुनने के लिए उसमें किताब को निकालने लगती है। तभी यास्मीन और एलेक्स उसे ढकेल देते हैं दोनों लोग अंदर और वो आग का ढेर को बंद कर देते हैं और उसे मार देते हैं और वो वैसे तरीके से मर जाती है। तो इसी के साथ वो आग में जब मर जाती है तो ये एकदम राख हो जाती है इसमें जल के। वो लोग बहुत मेहनत के बाद फिर से वो लोग एलेक्स और यास्मीन अपने घर पे आ गए। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड लाइक।